नमस्कार बहनों, तो मैं आपको जानकारी देना चाहूँगी। अभी देखिए 2 से 3 जिलों में फिर से आदेश आ चुके हैं। इसके साथ ही साथ एक नया आदेश है। एक तो स्वगणना वाला है, जो स्वयं की यानी गणना करनी है, जिसमें आईडी बन जाती है, प्रूफ बन जाता है। जिससे कोई आता है आपके यहाँ तो आप उसको बता सकते हैं कि ये हमारी आईडी है, जिससे कि जल्दी काम हो जाएगा। पहला कार्य है ये सभी को करना है, सभी आंगनबाड़ी बहनों को और अपनी सहायिका को भी करवाना है। ठीक, उसके बाद दूसरा कार्य है आपका जो ऐप है। एक ऐप आया है अभी, यानी कल विभाग के द्वारा से ई करके है कुछ ELMD, यानी इस तरीके से ऐप आया है। उस ऐप में अपनी पोषण ट्रैकर को लेकर के, जैसे पहले आप ऐप को लिंक द्वारा डाउनलोड करेंगे, उसके बाद में फिर आप कैसे क्या करनी है इसकी पूरी वीडियो बना करके मैंने चैनल पर डाल दी है। जा करके उसी तरीके से अपना खोल लेना, क्योंकि ये आपका जो राशन आएगा वो उसी के द्वारा, जैसे कि आप कोई भी कार्य ऑनलाइन करते हैं वो पता चल जाता है आपकी डिलीवरी कहाँ तक पहुँची है, आपके केंद्र पर कब तक आ जाएगी। तो ये उसी का ऐप है, आपको दिक्कत नहीं होगी। वीडियो बना करके डाल दिया, आप जा करके देख लें। अब देखिए लखनऊ से 19 मई को आदेश निकला हुआ है। इसमें देखिए ग्रीष्मकालीन अवकाश कब तक की है इसमें, यानी कि इसमें देखिए कोई यानी दिनांक नहीं दी गई है। इसमें बोला गया है जिन दिवसों में प्राथमिक विद्यालय में रहेगा, यानी जिन दिनों में ग्रीष्मकालीन अवकाश, जितने दिन स्कूल में ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा उतने ही दिन का आंगनबाड़ी केंद्रों में रहेगा। छोटे बच्चे हैं 3 से 6 वर्ष के, लू भीषण गर्मी से बचाव हेतु तो आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, परंतु आंगनबाड़ी तथा सहायिका के द्वारा अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर उपस्थित रहते हुए। तो देखिए इसमें यानी 20 मई से लेकर के छुट्टी हो चुकी है लखनऊ में। श्रेय कुमार जिला कार्यक्रम अधिकारी, तो इसमें 20 मई से लेकर के और जून तक छुट्टी हैं आपकी। 15 जून तक होती हैं या 20 जून तक होती हैं, ऐसी होती हैं। जब केंद्र खुलेगा, जब विद्यालय खुलेंगे तभी आपका केंद्र खुलेगा, लेकिन आपकी छुट्टी नहीं है। आपको रोजाना पोषण ट्रैकर खोलना है, अपना वजन जो भी कार्यक्रम होते हैं वो करने हैं, केंद्र पर भी उपस्थिति दिखानी है, लेकिन बच्चों की प्रेजेंट नहीं दिखानी है। जिन जगह पर अभी कोई आदेश नहीं निकला है वहाँ की आंगनबाड़ी बहनें अपना पोषण ट्रैकर पर बच्चों की प्रेजेंट लगानी है, रोजाना स्कूल जाना है, बच्चों को भी बुलाना है। ये देखिए 20 मई का निकला हुआ है मैनपुरी का आदेश। यहाँ पर 15/6 यानी 20/5 से 15/6, तो देखिए यहाँ पर है 20/5 से लेकर के 15/6 तक, यानी 15 जून तक घोषित किया जाता है। विद्यालय में अवकाश आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन हो रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर अपने आने वाले बच्चे 3 से 6 वर्ष की आयु प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों से भी छोटे होते हैं, अतः जिलाधिकारी महोदया के अनुमोदन दिनांक 20/6/26 के क्रम में आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों के लिए दिनांक 20/5/26 से 15/6/25 तक, देखिए इसमें उल्टा सुल्टा लिख दिया है, 20/5/26 से 15/6/26 तक का अवकाश घोषित किया जाता है। अवकाश की अवधि में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका द्वारा लाभार्थियों के टेक होम राशन वितरण, सामुदायिक गतिविधियां, गृह भ्रमण, बच्चे का वजन, पोषण ट्रैकर ऐप पर KYC एवं चेहरा प्रमाणीकरण, BHSND कार्यक्रम आदि का निष्पादन पूर्व की तरह किया जाएगा। तो देखिए मैनपुरी में भी आदेश हो गया है, यहाँ की आंगनबाड़ी बहनों को बच्चे बुलाने की ज़रूरत नहीं है। अब अपना आंगनबाड़ी आए, सहायिका आए, अपने जो भी कार्य हों उनको केंद्र पर बैठ करके समय से करें। जिला कार्यक्रम अधिकारी मैनपुरी। तो देखिए 2 जिलों से ये आदेश आ गया। उसके अलावा मैं आपको और ऐसे आदेश दिखाऊंगी जिससे कि आपके भी कार्य अधूरे हैं वो पूरे। देखिए आप जैसे ही उस ऐप को डाउनलोड कर लोगी तो इस तरीके का आपका आ जाएगा। ये डिलीवरी आपको दिखाई देगी कहाँ से कहाँ तक है, ये स्कैनर है और ये भी है, तो इस तरीके का आपको दिखाई देगा। और पूरा अपना खोल लें, वीडियो देख लें, एक बार समझ में ना आए तो वीडियो बना करके डाल दी है। देखिए कल बुधवार था, तो बुधवार को
यानी आंगनबाड़ी केंद्रों पर टीकाकरण हुए थे। कई जिलों में अभी तक अवकाश नहीं हुए, 2-4 ही जिलों में अभी अवकाश शुरू हुए। देखिए आंगनबाड़ी केंद्रों की चेकिंग चल रही है, स्कूल बंद हो चुके हैं, तो आंगनबाड़ी सोच रही है कि हम भी अपने स्कूल की छुट्टी कर लें, क्योंकि लेकिन बहनों ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अभी आदेश नहीं आए। अभी आदेश नहीं आए तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। देखिए जो अधिकारी हैं वो इस तरीके से बंद केंद्र का फोटो खींच करके अपना डाल रहे हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र बंद है, सहायिका अनुपस्थित, आंगनबाड़ी अनुपस्थित। तो आप अपने हेड मास्टर या यानी शिक्षिका है या शिक्षक जो भी है उनसे अपने स्कूल की गेट की चाबी ले लें और अपना केंद्र समय से ओपन करें। 3 आंगनबाड़ी 2 सहायिका 3 आंगनबाड़ी 2 सहायिका बर्खास्त कर दी गई हैं। ये बदायूं का है। देखिए कार्यों में लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतने पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी ने अलग अलग केंद्रों की 3 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और 2 आंगनबाड़ी सहायिकाओं की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं। विभाग को लगातार मिल रही शिकायतें और जांच रिपोर्ट में आरोप सही पाए जाने के बाद यह सख्त कदम उठाया गया है। प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार जिन कर्मचारियों पर यह कार्रवाई की गई है उनमें से यानी कि जो प्राथमिक विद्यालय के चल रहा है मिर्जापुर सोहरा केंद्र की कार्यकर्ती को रोजाना केंद्र को नहीं खुलती थी, और देखिए इस तरीके से इनको लापरवाही पर 3 आंगनबाड़ी और 2 सहायिकाओं को बर्खास्त किया है। सरकारी नियमों की अनदेखी और मनमाने ढंग से काम करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता से ड्यूटी करनी होगी, तो इस पर ध्यान दें। सभी बहनें अपना समय से केंद्र खोलें और समय से बंद करें। सरकार की मंशा के अनुरूप नहीं कर सकी काम। ये कर्मचारी बच्चों को शाला पूर्व शिक्षा देने, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के फॉर्म फीड करने और पोषण ट्रैकर ऐप पर समय से डेटा अपलोड करने में भी पूरी तरह नाकाम रही। तो देखिए एक और ये जो अभी तक आशा करती थी, 1 साल से आंगनबाड़ियों की जिम्मेदारी हो चुकी है, तो ये मातृ वंदना वाला जो कार्य है इसके फॉर्म आप लेकर के कैफे वाले से भरवाएं, या आपके यहाँ पर कोई यानी ऑफिस में भरता है तो वहाँ से भरवाएं, नहीं तो बाहर जन सेवा केंद्र वाले से भरवाएं। और जो भरवाने के इच्छुक नहीं है या उसकी कोई भी समस्या है तो अपना रजिस्टर बना करके रख लें, मेंटेन कर लें एक रजिस्टर, जिस पर उसके हस्ताक्षर कराएं कि इसने ये नहीं भरवाया है या इसके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, जिससे कि आपके लिए कोई समस्या नहीं होगी। कभी कोई कहता है कि हमने तो भरवाने के लिए कहा था लेकिन इसने नहीं भरा, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। तो आप अपना सभी कार्य सही से रखें, रजिस्टर मेंटेन करें। कोई क्यों नहीं भरवा रहा, या तो उसकी कागजात पूरे नहीं है या कोई कागज देने में सक्षम नहीं है, नहीं भरवाना चाहता है, तो जो भी है आप उसको उसी के तरीके से पूछ करके लिखें। अब मैं आपको दूसरे आदेश की तरफ ले चलती हूँ। तो देखिए शिक्षा मित्रों को यानी मानदेय तो उनका 18,000 हो ही गया है। शिक्षा मित्रों को ग्रेजुएटी, पीएफ व फैमिली पेंशन पर निर्णय लेने का वाराणसी बीएसए को निर्देश दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा मित्रों को ग्रेजुएटी, कर्मचारी भविष्य निधि, पारिवारिक पेंशन का लाभ देने की मांग में दाखिल याचिका पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी को 6 सप्ताह में नियमानुसार याची को सुनकर सकारण आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याची को नए सिरे से 3 हफ्ते में प्रत्यावेदन देने को कहा है। इसे बीएसए तय करेंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने मृत शिक्षा मित्र की पत्नी शहनाज बेगम की याचिका निस्तारण करते हुए दिया है। याची के अधिवक्ता सत्येंद्र चंद ने पक्ष रखा कि प्रदेश में कुल लगभग 1,70,000 शिक्षा मित्र प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत हैं, जिन्हें मात्र 10,000 रुपये प्रत्येक माह मानदेय दिया जाता था, जो वर्तमान में 18,000 कर दिया गया है। 900 नई अदालतों पर निर्णय ले, नहीं तो हाजिर हों मुख्य सचिव। कोर्ट के आदेश हैं। लखनऊ प्रदेश में 900 नई अदालतों के गठन के मामले में राज्य सरकार की धीमी कार्यप्रणाली पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने साफ कहा कि यदि अगली सुनवाई तक इस संबंध में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया तो मुख्य सचिव और विधि परामर्शी एलआर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होना पड़ेगा। मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति
जसप्रीत सिंह की खंडपीठ के स्वतः संज्ञान लेकर दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में प्रदेश में कुल 9,149 अदालतों के गठन का मुख्य मुद्दा उठाया है। सार्वजनिक बाधा हटाने को भरोसेमंद साक्ष्य चाहिए, न कि निर्णायक। हाईकोर्ट ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के तहत लोक उपद्रव हटाने की कार्रवाई संक्षिप्त प्रकृति की होती है और कथित परेशानी से जुड़े आवेदन पर फैसला करने के लिए कोई भी भरोसेमंद साक्ष्य चाहिए, न कि निर्णायक। न्यायमूर्ति डॉक्टर अजय कुमार द्वितीय ने कुशीनगर के कप्तानगंज निवासी समूह सिंह की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि इस धारा का इस्तेमाल किसी संपत्ति के मालिक के कीमत या अधिकार को खत्म करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तो देखिए, मैंने आपको जो बताया है उसको ध्यान से सभी बहनें देख लें और समझ लें और अपना कार्य पूरा समय से करें। लापरवाही बर्दाश्त नहीं, सरकार के अनुरूप करना होगा कार्य। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और खुश रहें, स्वस्थ रहें। और लू बहुत ज़्यादा है तो अपने बच्चों को और बुजुर्गों को बचा कर रखें। स्वगणना यानी अपना कर लें, जो लिंक भेजी गई है। अगर आपके पास ऐप की लिंक नहीं है तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा देंगे, जिससे कि आप वहां से जा कर के ऐप डाउनलोड कर सकती हैं। धन्यवाद।